अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जिसमें पाकिस्तानियों ने लाखों रुपए देकर मौत का सौदा कर लिया है। यूनान के साहिलों के करीब 3 कश्तियाँ डूबी हैं जिसमें पाकिस्तानी भी सवार हैं। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इन पाकिस्तानियों का ताल्लुक़ कहाँ कहाँ से था, कितने अफराद मिल गए, किन की तलाश जारी है, इसमें कितनी उम्रों के लोग शामिल थे, आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आज से 4 रोज़ पहले इंटरनेशनल मीडिया ने ये खबर दे दी थी, ग्रीस की जानिब से भी ये खबर आ गई थी कि लीबिया से 3 कश्तियाँ निकली हैं और वो ग्रीस के करीब कीर्ति आइलैंड और एक और आइलैंड है गवडोस का, उसके करीब आकर डूब गई हैं, जिसमें कुछ को बचाने की कोशिश की जा रही है, कुछ जानवर नहीं हो सके हैं और उसमें बड़ी तादाद पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सूडानी और शामी अफराद की मौजूद है। और ये लोग जाना चाहते थे, ये निकले थे अपने मंजिल की जानिब। और मंजिल क्या थी, होता है दिमाग में कि हमें यूरोप जाना है, सुहाने सपने सजाए जाते हैं। और ये इटली जाना चाहते थे, फ्रांस जाना चाहते थे, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन गैर कानूनी तौर पर। रास्ता ये है कि लीबिया तक आते हैं, लीबिया से फिर ये कश्तियों में सवार होते हैं, वहाँ से आगे यूरोप के मुख्तलिफ साहिलों पर उतरते हैं और ये यूनान का रास्ता, समंदरी रास्ता इख्तियार किया जाता है। अब जिन बोट्स में ये सफ़र कर रहे होते हैं वो बोट्स इंतहाई, आप समझिए कि कमज़ोर किस्म की बोट्स होती हैं और इसमें ज़रूरत से ज़्यादा अफराद को सवार कर लिया जाता है। बाज़ औक़ात कार्गो जहाज़ों के अंदर वो जगह जहाँ पर सामान को रखा जाता है, इंसानों को भी वहीं रखा जाता है, ना खाने को कुछ होता है, ना पीने को कुछ होता है, दम घुट जाता है, सांस बंद होने के बायस लोग इस जहाने फ़ानी से चले जाते हैं। फिर जो लकड़ी की बहुत ही गैर महफूज सी कश्तियाँ होती हैं जो बोझ भी नहीं सहार पाती, उनमें लोगों को सवार करा दिया जाता है। या वो जो होता है ना, रेस्क्यू करने के लिए जो बोट्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो प्लास्टिक बोट्स होती हैं जिनमें हवा भरने के बाद उनको डाल दिया जाता है समंदर में, उनमें सवार किया जाता है। बहुत ही गैर महफूज सफ़र, लेकिन लोग रिस्क लेते हैं। अब अगर आपको बताऊं कि तो ये 3 कश्तियाँ थीं और इनमें एक में 80 से ज़ायद अफराद थे, एक में 47 के करीब और एक में 40 से कुछ ऊपर लोग मौजूद थे। इनमें कम उम्र बच्चे थे, बहुत से बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से भी कम थी और कुछ तो बहुत ही कम एज के बच्चे थे। फैमिलीज़ भी बाज़ औक़ात सफ़र कर रही होती हैं और ये यूरोप जाना चाहते थे। अब वहाँ पर इनको भेड़ों बकरियों की तरह, बल्कि मैं तो कहती हूँ जानवरों को भी बेहतर अंदाज में ले जाया जाता है। जहाँ पर ये लीबिया के रास्ते आ रहे थे, मौसम आजकल बहुत ख़राब है, हाई टाइड है समंदरों के अंदर और वहाँ पर हिचकोले खाती कश्तियाँ गिर गई। और जो कीर्ति आइलैंड है उसके करीब एक जहाज़ माल्टा जा रहा था जिसने इनको रेस्क्यू किया, मदद की, जिसके बायस बहुत से लोग बच गए हैं। अब ये बताया जा रहा है कि 90 से ज़्यादा अफराद डूबे थे, जिनमें से तकरीबन 40 को बचाया गया है और कुछ लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा अफराद इस वक्त लापता हैं। तकरीबन आप समझें कि 40 से 50 के दरमियान अफराद लापता हैं। एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है जिसको वहीं रेस्क्यू किया जा रहा है। अब इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत का बयान भी सामने आ गया है। पाकिस्तान इस वक्त ग्रीक एम्बेसी से राबिते में है, कोशिशें कर रहे हैं कि वहाँ पर एक जगह भी बना दी गई है जहाँ रेस्क्यू करके उनको रखा जा रहा है, शेल्टर में रखा जा रहा है, उसके बाद उनको पाकिस्तान वापस भिजवाया जाएगा। और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत मुसलसल राब्ते में रहे। इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो इंसानों को यहाँ से वहाँ ले जाने वाले, इंसानी स्मगलिंग में जितने भी अफराद मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कवानीन बनाए जाएंगे। लेकिन ये हादसात होने से रुकते नहीं। मुझे याद है कि आज से 1-1.5 साल पहले भी बहुत ही भयानक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। अब ये जो वाक़या पेश आया था जो 2-4 रोज़ पहले, इसमें एक ही इलाके के बहुत से लोग मौजूद थे। फालियाँ का इलाका है, वहाँ से बहुत से लोग गए थे जिनमें से 10 अफराद के साथ ये हादसा पेश आया। और वहाँ के लोग भी और जो बाकी लवाहिकीन हैं वो भी ये बताते हैं कि हमें उस वक्त तक मालूम था जब ये कश्ती में सवार हो गए, उसके बाद राबिता हमारा मुनक़ता हो गया। हमने बड़ी कोशिशें की कि हमारे प्यारे हमें मिल जाएँ, उनसे राबिता बहाल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। फिर न्यूज़ के ज़रिए से ये तमाम चीज़ें पता चली हैं। वहाँ पर अब हुकूमत ये कह रही है कि जो लोग गए हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। एक हॉटलाइन भी कायम कर दी गई है जहाँ पर आप कॉल करके मालूम कर सकते हैं कि आपके प्यारे किस हाल में है। वो हॉटलाइन भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। जो इलाके आपने देखा होगा, कुछ इलाकों में अगर आप जाएँ, जैसे झेलम है, गुजरात है, मंडी बहाउद्दीन है, कश्मीर वाली साइड है, इस तरफ अगर आप किसी से बात करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पूरे के पूरे ख़ानदान
پاکستان سے باہر چلے گئے. اور وہ گئے کیسے ہیں؟ اسی طرح سے ڈنکی لگا کر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر. ایک طرح سے آپ ایک جوا کھیل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ وہاں پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے. اور وہاں اگر آپ جا کر دیکھیں تو لوگ پڑھائی لکھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. انہوں نے ذہن میں سوچ رکھا ہوتا ہے کہ وہ فلاں ہمارے ہمسائے ہیں, ان کا بچہ وہاں پر ہے, فلاں ہیں ان کا بچہ کسی اور ملک میں ہے, یورپ کے مختلف علاقوں میں وہ جا چکے ہیں, تو ہمیں کچھ نہیں کرنا, ہم نے جب بڑے ہونا ہے تو ہم نے وہاں چلے جانا. اور بڑے ہونے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ یہ 15-16 سال. بہت ہی کم عمر کے بچے چلے جاتے ہیں یہاں سے, اور ظاہری بات ہے غیر قانونی طور پر جاتے ہیں. ان کو صرف یہ جنون سر پہ سوار ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستان سے باہر نکل جانا ہے. اور اس وقت جو حالات ہو چکے ہیں اس میں تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ باہر چلا جائے. لیکن خدارا میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے. آپ اپنی جان کو رسک میں ڈال کے لاکھوں روپے اپنے گھر والوں سے لے کر, اور بعض اوقات تو مائیں اپنا زیور, نقدی اور جو کوئی جمع پونجی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں, گھر تک بیچ دیتے ہیں, کھیت کھلیان بیچ دیتے ہیں, جو چھوٹی موٹی زمین ہوتی ہے اس کو بھی بیچ دیتے ہیں, اس لیے کہ اپنے بچے کا خواب پورا کر سکیں. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ خواب تو پورا نہیں ہوتا, ماں باپ کے خوابوں کا جنازہ نکل جاتا ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بچوں کے جنازے اٹھاتے ہیں, اور ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. تو یہ کوئی لیگل طریقہ قائم کرے, حکومت بھی اس جانب توجہ دے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے. اب جی یہ جو پھالیا کا میں آپ کو بتا رہی ہوں علاقہ, وہاں سے ایک اشرف سلیمی نامی شخص جن کا بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو بھیجنے میں وہ ملوث ہے, اس کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی. باقی علاقوں میں بھی دیکھا جائے گا کہ کون لوگ ہیں جو ایجنٹ کے طور پر یہ کام کرتے ہیں, یہاں سے لوگوں کو لارے لگاتے ہیں, سہانے خواب دکھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ باہر چلے جائیں گے تو آپ کی دنیا بدل جائے گی.